खुले समंदर में कश्ती डूबने के नतीजे में 14 माहीगीर ताहाल लापता। एक रोज बाद भी माहीगीरों का कुछ पता न चल सका। लापता माहीगीरों के अहले खाना सख्त परेशान। असिस्टेंट कमिश्नर इब्राहिम हैदरी डॉक्टर सायरा का कहना है कि लापता अफराद की तलाश जारी है। माहीगीर रहनुमा यूनुस कासकेली ने कहा कि फिशरमैन सोसाइटी और महकमा फिशरीज तलाश में मदद नहीं कर रहे। लापता माहीगीरों में रियाज, शकील, सज्जाद, नूर आलम, रहीम और दीगर शामिल। कश्ती हादसे में महफूज रहने वाले मोहम्मद सलीम ने कहा कि कश्ती में 45 माहीगीर सवार थे। 31 को रेस्क्यू किया गया। कश्ती मछलियों से भरी हुई थी। तेज हवाएं चलने से हादसा पेश आया। जाते हुए तो हमारे मुल्क के अंदर जितने इदारे हैं 4 से ज़्यादा इदारे हमें चेक करते हैं। हम उसके बाद जब हम शिकार पर जाते हैं तो उस शिकार के अंदर हम होते हैं, हमारी 40 फुट की दुनिया होती है। कोई नुमाइंदा नहीं आया यहाँ पे पूछने, नहीं गवर्नमेंट का वो कमाता था, हम लोग किराया देते थे। अभी सहारा भी हम लोग का चला। अदालतों और पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहे हैं, इंसाफ दिया जाए। लापता बेटे की वालिदा की सिंध हाई कोर्ट में आहो बका, आप परेशान न हो, बेटे को जल्द बाजियाब करा लिया जाएगा। अदालत की यकीन दहानी। तफ्तीशी अफसर को कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। JITs और PF सेशंस इजलास भी करने की हिदायत। समाअत 5 अप्रैल तक मुलतवी। सिंध हुकूमत और वर्ल्ड बैंक का पानी और आपाशी का निज़ाम बेहतर करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध की वर्ल्ड बैंक की मुशावरत से वाटर कॉरपोरेशन में इस्लाहात की यकीन दहानी। वज़ीर आला मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के वाटर ग्लोबल डायरेक्टर की मुलाकात। मुराद अली शाह बोले कि वाटर कॉरपोरेशन को एक मुअस्सर और बेहतरीन इदारा बनाने पर काम कर रहे हैं। हम वाटर कॉरपोरेशन को जल्द अपने पाँव पर खड़ा करेंगे। वर्ल्ड बैंक के वाटर ग्लोबल डायरेक्टर बोले कराची वाटर कॉरपोरेशन कमर्शियल इदारा होना चाहिए। मेयर कराची ने कहा कि वाटर कॉरपोरेशन की तश्कील नौ शुरू कर दी। निजी शोबे को भी शामिल किया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात का सिंध में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से काउंसल जनरल UAE बकील ततीक रमैती की मुलाकात। UAE सरमायाकारों के वफ़द को कराची बुलाया जाएगा। मंसूबों को हतमी शक्ल दी जाएगी। रहनुमाओं में इत्तफ़ाक़। UAE काउंसल जनरल की मुराद अली शाह को वज़ारत आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। वज़ीर आला सिंध से सऊदी सफ़ीर नवाफ अल मालिकी की मुलाकात। रूट टू मक्का प्रोजेक्ट सऊदी अरेबिया 2024 पर तबादला ख्याल। कराची एयरपोर्ट पर प्रोजेक्ट का जल्द आगाज़ किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध को सऊदी हुकाम की यकीन दहानी। चीफ सेक्रेटरी, मेयर कराची, सेक्रेटरी औक़ाफ़ और मज़हबी अमूर भी मौजूद थे। सऊदी वफ़द का जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा। काउंटर्स और आलात लगाने के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से ग्लोबल डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक सरोज कुमार की मुलाकात। वाटर कॉरपोरेशन के ऑपरेशंस और हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। आलमी बैंक वफ़द का हाइड्रेंट मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सेंटर का भी दौरा। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सराहा। वर्ल्ड बैंक हुकाम की मंसूबों के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद डॉक्टर आसिफ की ज़ेर निगरानी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। दर्जनों कैबिन, स्टैंड, ठेले, पथारे जब्त कर लिए गए। एंटी इंक्रोचमेंट टाउन और KMC हमले ने ऑपरेशन किया। सड़कें कुशादा हो गई। तारिक रोड के ताजिर भी पार्किंग माफिया से परेशान। सदर तारिक रोड ट्रेडर्स वेलफेयर असलम भट्टी का मामले पर इजहार तशवीश। शॉपिंग सेंटर्स की पार्किंग को फ़ाल करने का मुतालबा। कहा खरीदारों के लिए पार्किंग मौजूद ही नहीं, कारोबार शदीद मुतासर है। सदारती इलेक्शन के लिए MQM और पीपल्स पार्टी के बैकडोर राबते जारी। मस्बत पैगाम ना मिलने पर पीपल्स पार्टी का वफ़द बहादुराबाद मरकज़ ना जा सका। ज़राए के मुताबिक MQM रहनुमा आसिफ अली जरदारी से बात करना चाहते हैं। मुत्तहिदा पीपल्स पार्टी नून लीग रहनुमाओं की शहर इक़्तिदार में मुलाकात मुतवक्के। MQM सदारती इलेक्शन में वोट से मुतल्लिक फैसला ना कर सकी। राबता कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी को वोट देने से मुतल्लिक अरकान राबता कमेटी से राय ली जाएगी। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर और पार्लिमानी लीडर का नाम फाइनल किया जाएगा।
हुकूमत साजी से मुतल्लिक मुज़ाकरात पर भी अरकान को ब्रीफिंग दी जाएगी। आइंदा के लाहे अमल से मुतल्लिक अहम फैसले किए जाएंगे। सदारती इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी को नून लीग और काफ लीग की हिमायत हासिल। बाप और IPP की भी आसिफ जरदारी को वोट देने की यकीन दहानी। बिलावल भुट्टो से सदारती मुहिम की कमेटी के अरकान की मुलाकात, अब तक की पेशरफ्त से मुतालिक आगाह किया। गैर एलानिया लोड शेडिंग केस की सिंध हाई कोर्ट में समाअत के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग को जायज़ करार दे दिया। वकील के इलेक्ट्रिक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। लोड शेडिंग हुकूमती पॉलिसी के तहत हो रही है। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने इस्तफसार किया, जो लोग बिल देते हैं उनका क्या कसूर है कि इलेक्ट्रिक ने पटेलपाड़ा में लोड शेडिंग खत्म करने के लिए मोहलत तलब कर ली। आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब। शहरी अदालत में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ हट पड़े। सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले शहर में सहूलियात का फुकदान, कहीं बिजली की लोड शेडिंग तो कहीं चूल्हे से गैस गायब। कराची के शहरियों ने सर पकड़ ली। लांडी, शाह फैसल कॉलोनी और कुरंगी के मकीन गैस बहरान से परेशान। नॉर्थ नाज़िमाबाद और औरंगी टाउन में भी गैस बंदिश की शिकायत। बोले सब कुछ महंगा कर दिया, मिलता कुछ भी नहीं। हुक्काम वाला हम पर रहम करें, कम अज़ कम बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए, मकीनों की अपील। रिहायशी इलाकों में LPG दुकानों के खिलाफ क्रैकडाउन। रिक्शों में LPG सिलेंडर्स की भरमार। चलते फिरते बम, शहरी सफ़र करने पर मजबूर। रिक्शा ड्राइवर्स ने LPG सिलेंडर्स का इस्तेमाल मजबूरी करार दे दिया। दुकानदारों ने इल्ज़ाम लगाया, पुलिस के पास कोई हुक्म नहीं, घरों में गैस आती नहीं और LPG भी बंद करवा रहे हैं। मुश्किलात में इजाफा ना किया जाए। पे पैसे इतना बढ़ा दिए, किराए पे भी इन्होंने पैसे बढ़ाए हुए। ये अब थोड़ी सहूलत तो करे ना, आप भी ताउन करें हमारे साथ, हम बहुत परेशान गरीब बंदे होते। ये हादसात और ये वो देखें, हादसात होने को तो वो फिर बेहतियाती का है। अब हम इस काम को समझते हैं, इसमें हादसात होने का ये कि अगर हम इसका प्रेशर अपना 200 तक रखें ना, तो कोई हादसा होने की कोई शिकायत नहीं है, इलाके में हो या बाहर हो। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर प्राइस कंट्रोल प्रोग्राम शुरू। कमिश्नर कराची सलीम राजपूत ने अशिया खुरनोश की कीमतों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। दूध की डेयरी फार्मर कीमत 180, परचून में 2 से 200 रुपये लीटर मुकर्रर। एक्सप्लोर मिल आटा 120 और परचून में 128 रुपये किलो मुकर्रर। चक्की आटे की फ़ी किलो कीमत 140 रुपये रखी गई। नाल माश परचून में 495 और दाल मूंग 242 रुपये किलो मुकर्रर। रिटेलर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फरीद कुरैशी का होल सेल में भी सरकारी कीमत पर अमल दरामद कराने का मुतालबा। अशिया खुरनोश की सरकारी कीमतें नामंजूर। होलसेल ग्रोसर्स ने कारोबार बंद करने की धमकी दे दी। कमिश्नर कराची से रेट लिस्ट पर नजरसानी का मुतालबा। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स अब्दुर्रऊफ इब्राहिम कहते हैं, महंगी चीनी खरीद कर सस्ती नहीं फरोख्त कर सकते। कमिश्नर कराची सस्ती चीनी दिला दें, फरोख्त करने के लिए तैयार हैं। दालों की भी सरकारी कीमत पर अमल दरामद नहीं हो सकता। रमज़ान से कबल अवाम पर महंगाई के वार। चीनी, बेसन और खजूर की कीमतों में इजाफा। परचून में चीनी 5 रुपये इजाफे से 145 रुपये किलो फरोख्त होने लगी। बेसन 20 रुपये इजाफे से 280 रुपये किलो पर पहुंच गया। खजूर 100 रुपये इजाफे से 320 रुपये किलो में दस्तयाब। ताजरों का कमिश्नर कराची से रेट लिस्ट पर अमल दरामद का मुतालबा। शहरियों ने शिकवा किया कि हुकूमत रिलीफ नहीं दे रही। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज का इतलाक। शहरियों का आटा ना मिलने का शिकवा। कहा, जब भी आते हैं आटा नहीं मिलता, आटे की फराहमी यकीनी बनाई जाए। यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम ने रमज़ान पैकेज को बेहतरीन करार दिया। बोले, BISP में रजिस्टर्ड शनाख्ती कार्ड नंबर चेक करके अशिया देते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 69 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 65,656 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसे सस्ता होकर 279 रुपये 30 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 5 पैसे कमी से 282 रुपये तक गिर गया। बरतानवी पाउंड 44 पैसे इजाफे से 356 रुपये 69 पैसे का हो गया।
सोना फी तोला 1500 रुपये महंगा, 2,25,400 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 1286 रुपये इजाफे से 1,93,244 रुपये में दस्तयाब। फी तोला चांदी की कीमत 2600 रुपये पर बरकरार। कराची प्रेस क्लब में सुप्रीम कोर्ट के नामवर वकील रशीद रिजवी के लिए ताज़ियती रेफरेंस। शुरका का मरहूम को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश। हैदर इमाम ने कहा कि रशीद रिजवी ने सिखाया कि जुर्रत के साथ मसाइल का सामना कैसे करते हैं। हसीब जमाली बोले, वकला तहरीक को उन्होंने बुर्दबारी से चलाया। जामे कराची में सालाना कुतुब मेले का दूसरा रोज़ तलबा पसंदीदा किताबों की तलाश में मसरूफ़। कुतुब मेले में 150 से ज़ायद बुक स्टॉल्स मौजूद। स्टॉल्स पर 10,000 से ज़ायद किताबें दस्तयाब। लियाकत नेशनल अस्पताल में जहरीली चीज़ों से आगाही के लिए वॉक का इनेकाद। डॉक्टर्स और तलबा की कसीर तादाद में शिरकत। डॉक्टर शाइस्ता का कहना था कि ब्लीच, ग्लोब और दीगर चीज़ें जहरीली हैं। खटमल मार दो या जहरीला धुआं इंसानी सेहत के लिए जहर है। इमरजेंसी में 5 से 10% केसेस जहरीले धुएं के रिपोर्ट होते हैं। वॉक का मकसद लोगों को आगाही फराहम करना है। और सिंध डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के ज़ेर एहतमाम चर्च मिशन स्कूल में स्टीम मुकाबलों का इनेकाद। 140 से ज़ायद से सरकारी स्कूलों के 1200 से ज़ायद तलबा की शिरकत। साज़ा ने कहा कि आउटडोर मैथ्स गेम से तलबा के इल्म में इजाफा होगा। तलबा खेलों में दिलचस्पी ले रहे हैं।